नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय अ डेसिमल सीखेंगे क्योंकि इस वाले टॉपिक के अंदर काफ़ी सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं डेसिमल को एक सिंपल नंबर से डिवाइड करूँगी। डेसिमल को सिंपल नंबर से डिवाइड करूँगी तो इस वाली चीज़ को अपन कई एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, 2-3 एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर मैं 112.38 को 8 से डिवाइड करूँगी। ये सबसे इजी डिवीज़न है। तो 8 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 112.38, ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए 8 1 सा 8, 11 minus 8 3, we will bring down this 2 here। एक बार में केवल एक ही डिजिट उतारेंगे नीचे। फिर 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे 8 4 ज़ा 32 में से 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर इस 2 को अपन ने यूज़ कर लिया, इस 2 को यूज़ करने के बाद उसके बाद डेसिमल है। तो जिस भी डिजिट को यूज़ करने के बाद उसके बाद अगर डेसिमल हो तो आप यहाँ पे अपन डेसिमल लगाएंगे। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे। तो नेक्स्ट डिजिट है 3 जो है वो 8 से छोटी है। ये जो नंबर उतारा आफ्टर ब्रिंग डाउन नेक्स्ट नंबर 1 डिजिट, दिस नंबर इज स्मॉलर देन डिवाइज़र। ये नंबर जो है वो भाजक से छोटा है। तो भाजक से छोटा होगा तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। यहाँ पर 0 लगाएंगे। 0 उतारने के बाद ही सिंपल डिवीज़न में भी अपन यही करते थे कि अगर वो नंबर छोटा हो, ये नंबर इससे छोटा हो, तो अपन यहाँ पे 0 लगाते थे। फिर नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे। फिर 8 4 ज़ा 32, तो ये हो गया 8 4 ज़ा 32। अब ये माइनस करेंगे, 8 - 2 6, 3 - 3 0। फिर यहाँ पे डेसिमल उतरा हुआ है, डेसिमल लिखा हुआ है। तो डेसिमल के बाद अपन कितने भी 0, किसी भी नंबर के आगे कितने भी 0 उतार सकते हैं। या फिर डेसिमल है, डेसिमल के बाद अपन कितने भी 0 उतार सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 0 उतार लिया। अगर और 0 की ज़रूरत होगी तो मैं और 0 उतार लूँगी। तो यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल होने के कारण यहाँ पे एक बार में एक ही 0, या तो ये वाला 0 उतार लो, या फिर यहाँ पे डेसिमल है इसलिए ये 0 उतार रही हूँ, ठीक है। डेसिमल की वजह से मैं ये 0 उतार रही हूँ, या फिर ये वाला 0 अपन यहाँ उतार लेंगे। डेसिमल के बाद अपन कितने भी 0 उतार सकते हैं, या फिर ये सोच सकते हो कि आप क्वेश्चन पे यहाँ पे डेसिमल है तो ये 0 उतार सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हो आप। फिर 8 7 ज़ा 56, 10 - 6 4, वी हैव बोरो हियर, हमने यहाँ पे एक उधार लिया तो यहाँ पे हो गया 5 5 - 5 0। फिर ये नेक्स्ट 0 उतारेंगे, 8 5 ज़ा 40, तो माइनस किया तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाली बात है कि जिस नंबर को अपन यूज़ करते हैं उस नंबर के बाद डेसिमल है तो आंसर में भी अपन डेसिमल लगाएंगे। और अगर यहाँ पे नंबर डेसिमल के बाद अपन कितने भी 0 चाहे उतार सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार में केवल एक ही 0 उतारेंगे, यूँ नहीं है कि दो या ज़्यादा उतार लेंगे। एक बार में केवल एक ही 0 उतरेगा। और या फिर ये सोच सकते हो कि यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल के बाद अपन एक बार में केवल एक ही 0 उतारेंगे। तो इस प्रकार अपन किसी भी डेसिमल नंबर को कोई सिंपल नंबर दे रखा हो तो उससे डिवाइड करेंगे। अब उसके लिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है। दूसरे एग्जाम्पल में भी जो नंबर है वो सिंपल नंबर है, डेसिमल नंबर नहीं है। तो दूसरा एग्जांपल है 650.3 को मैं 7000 से डिवाइड करूँगी। तो डिवीज़न के अंदर अपन अपॉन में लिख सकते हैं, तो इस नंबर को कैसे लिखूँगी मैं, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। फिर इस 7000 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 7 × 1000, क्योंकि 1000 7 ज़ा
7000 तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब अपन क्या करेंगे कि केवल इन दोनों नंबर को, अपॉन का मतलब तो होता है डिवीज़न, अपॉन का मतलब होता है डिवीज़न, तो केवल इन दोनों नंबर को डिवाइड करूँगी, फिर उसका नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 7 से 650.3 को डिवाइड करूँगी। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर 7 9 सा 63 माइनस करेंगे, 5 - 3 2, यहाँ पर 6 - 6 0, वी विल ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट अंक, नेक्स्ट अगले अंक को उतारेंगे। फिर 7 2 सा 14, 7 3 सा 21, ज़्यादा हो जाएगा तो अपन ने 14 उतारा। फिर वी कांट सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 0, सो वी विल बोरो फ्रॉम हियर। 10 में से 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से बोरो लेंगे। 10 - 4 6, यहाँ पे 1 बचा, 1 - 1 0। फिर यहाँ पे अपन ने इस ज़ीरो को यूज़ कर लिया है। इस ज़ीरो के बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे मैं डेसिमल लगाऊंगी। डेसिमल के बाद नेक्स्ट डिजिट है 3, तो डेसिमल के बाद नेक्स्ट डिजिट उतार ली। फिर 7 9 सा 63, 63 में से 63 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अपना जो आंसर आया वो क्या आया, इन दोनों को डिवाइड करने पर आ गया अपने पास 92.9 अपॉन 1000। अब किसी भी नंबर को, ये अपॉन का मतलब होता है डिवीज़न, अपॉन का मतलब होता है डिवीज़न। जब भी किसी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं, तो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1000 में 000 होते हैं, इसलिए डिवाइड के लिए मैंने बताया था डेंजरस लॉयन, डिवाइड के लिए डेंजरस लॉयन बताया था। तो जब भी अपन किसी भी नंबर को 10 के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं या 10 100 1000 से डिवाइड करते हैं, तो उसमें उस नंबर में जितने भी जीरो है वो उतने डिजिट लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाता है, उतने डिजिट लेफ़्ट इस वाली डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 3 0 है, तो ये 3 डिजिट लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर केवल 2 ही डिजिट है, तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे एक 0 लगा देंगे, और ये डेसिमल लेफ़्ट की तरफ 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, इसका आंसर हो जाएगा 92 तो है पहले से, इसको 3 डिजिट बनाने के लिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूँगी, 0 लगा दूँगी तो 1 2 3, और 9 यहाँ पे लिखा ही है, डेसिमल यहाँ पर था, तो 1 2 3 3 डिजिट लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा, और इस नंबर के आगे कोई नंबर नहीं है तो इसके आगे 0 लगा देंगे, तो इसका डिवीज़न करने पर ये आंसर आएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे इस प्रकार इन नंबर को डिवाइड करोगे। अब थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल के लिए मैंने डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करूँगी। थर्ड एग्जांपल है 2.9484 डिवाइडेड बाय 0.78। तो इसके अंदर अभी अपन ने जो दोनों एग्जांपल पहले किए थे, दोनों एग्जांपल में जो डिवाइज़र था वो बिना डेसिमल वाला था, डिवाइज़र जो था वो बिना डेसिमल वाला था। तो इसके अंदर अपन कोशिश करेंगे कि ये जो डिवाइज़र है वो बिना डेसिमल वाला हो जाए। तो ये बिना डेसिमल वाला हो जाए तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए मैं बताती हूँ कि क्या करेंगे अपन। अपॉन, डिवीज़न का मतलब होता है अपॉन, ये 0.78। अब 0.78 को अपन कैसे लिखेंगे, 0.78 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसका डेसिमल हटाया तो 1, और इसके बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसको अपन 2 डिजिट है तो 1 के बाद 00 लगेंगे। अब इसको डेसिमल विदाउट डेसिमल करना है, तो विदाउट डेसिमल करने के लिए कैसे होगा ये, अगर अपन इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 1 ज़ा 100, 100 1 ज़ा 100, 00 से 00 कैंसिल हो गए। 78 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से डिवाइड करो तो सेम नंबर आता है, तो अपना 78 आ गया। तो फ्रैक्शन के अंदर ऐसा होता है कि अपन किसी भी फ्रैक्शन में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी भी सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं।
अंश और हर को सेम नंबर से या तो डिवाइड कर सकते हैं, या तो मैंने दोनों को 100 से डिवाइड कर दिया तो 100 वन सा 100, 100 वन सा 100 हो गया। सेम नंबर से या तो डिवाइड कर सकते हैं या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसका डेसिमल हट जाए? इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 100 से। ये 100 कैसे आया? यहाँ पे इसका डेसिमल हटाया तो 100 आया। अब इस 100 को हटाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 को हटाने के लिए 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, तब 100 वन सा 100 आएगा ना। तो यहाँ पे इस 100 को हटाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। एक प्रकार से ये ऊपर है, ये नीचे है, तो एक प्रकार से डिवाइड हो रहा है ना ये। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ना, तो मैं यहाँ पे 100 से इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ऊपर भी मुझको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो साइन है वो डिवीज़न का है। 100 को 100 से डिवाइड करूँगी तो एक प्रकार से 1 आएगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है। इसलिए जो भी करेंगे, चाहे डिवाइड करेंगे चाहे मल्टीप्लाई करेंगे, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में करेंगे। फिर ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से मैंने इसको 0.78 को 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो क्या आ गया था? 78 ही आ गया था। यहाँ पे 0.78 को 100 से मल्टीप्लाई किया था तो 78 ही आ गया था। अब आपको मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि जब भी हम किसी नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है? MR बताया था, मिस्टर। तो डेसिमल जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? राइट की तरफ। मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे राइट में कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा? 1 के बाद 2 ज़ीरो है, तो ये डेसिमल जो है वो 2 प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 2 प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये 1 2, तो डेसिमल कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया 294.84। आई थिंक अप टू हियर यू हैव अंडरस्टूड। मैंने पिछले वाले 2 जो एग्जाम्पल कराए थे उसके अंदर जो डिवाइज़र था वो विदाउट डेसिमल था, तो इसके अंदर भी अपन कोशिश करेंगे कि जो डिवाइज़र है वो विदाउट डेसिमल हो जाए। ये विदाउट डेसिमल कैसे होगा? 0.78 को अपन उसमें बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो इसको 78/100 लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। फिर इसका ये जो 100 हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक प्रकार से दोनों डिवीज़न में है, तो 100 वन सा 100, 100 वन सा 100। 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो सेम नंबर आता है। तो ये आपको पता कैसे चला कि 100 से करेंगे? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 1 के बाद 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो नंबर है वो विदाउट डेसिमल हो गया। फिर इसके अंदर आपको पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि जब भी किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डेसिमल प्लेस, उस डेसिमल नंबर का डेसिमल राइट में जितनी ज़ीरो है उतनी प्लेसेस शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर जिस भी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रकार से बैलेंस की तरह, तराजू की तरह काम करता है। जो ऊपर कर रहे हैं वही नीचे करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड में, ठीक है। फिर अब अपन सिंपल नंबर की तरह डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 78 को से इसको डिवाइड करूँगी, तो यहाँ पर 78, मैंने एक वीडियो बनाया था राउंडिंग नंबर का, तो 78 जो है वो 70 और 80 के बीच में होता है। तो ये ज़्यादा किसके पास है? ये ज़्यादा 80 के पास है। तो 80 के पास है तो अपन 8 का टेबल बोल करके देखेंगे। 8 3 सा 24, तो यहाँ पे मैं 78 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। ये 3 कैसे आया? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। 78 जो है वो 70 और 80 के बीच में होता है। 78 जो है वो 80 के नियरेस्ट है, 80 के ज़्यादा पास है। तो 8 3 सा 24, 24 जो है वो 29 से छोटा है, इसलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। तो 3 8 सा 24,
कैरी 2, 3 7s are 21, 21 and 2 23, तो अपना इतना आ गया। तो 78 3s, अब माइनस करेंगे तो ये 0 6 0। ओके, फिर ये नंबर इससे छोटा है। उसके बाद अपन ने यहाँ तक यूज़ कर लिया, 4 को यूज़ कर लिया। उसके बाद डेसिमल है तो अपन आंसर में डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के बाद अपन नेक्स्ट डिजिट उतार सकते हैं। अब 78 ज़्यादा किसके पास है, 80 के नियरेस्ट है, तो 8 8 जा 64, 64 60 से ज़्यादा है, तो अपन 7 टाइम करेंगे। 7 टाइम करके देखती हूँ मैं कितना आता है। 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 7 जा 59, 59 एंड 7 7 जा 49, 49 एंड 5 54, तो अपने पास इतना आया। अब मैं ये इससे कम है, अब 8 से और करके देख लेती हूँ। तो यहाँ पे 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 7 जा 56, 56 एंड 6 62। तो यहाँ पर 8 टाइम तो ज़्यादा है, तो अपन कितने टाइम्स करेंगे, 7 टाइम करेंगे। तो ये मैंने 7 टाइम कर दिया। तो ये 5 4 6, 8 - 6 2, 10 - 4 10 - 4 6, और यहाँ पे इस ज़ीरो ने यहाँ से बोरो लिया तो 5 - 5 0, तो अपने पास ये बच गया 62। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारेंगे। फिर यहाँ पर है 8 टाइम, 78 8 जा, तो ये 8 टाइम हो गया 624। तो अपना आंसर कितना आ गया, अपना आंसर जो आ गया वो आ गया 3.78। तो इस प्रकार अपन डेसिमल नंबर को किसी भी डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अपन कोशिश करते हैं कि उसका जो डिवाइज़र है वो विदाउट डेसिमल हो जाए। विदाउट डेसिमल के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है वो आपको इससे पता चल जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है, राइट में शिफ्ट होता है। कितने प्लेसेस शिफ्ट होता है, जितने भी 1 के बाद 0 है। फिर अपन सिंपल डिवीज़न की तरह कर देंगे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड these division, and now you will have no problem in doing the division of decimal by decimal. If you like this video, please like, share and subscribe also. Thank you for watching this video.